हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अब 498 का है जो अब खेल खत्म। जितने भी अभी तक केसेस चल रहे हैं झूठे, सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी की। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी 2022 में एक हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी थी, दो गाइडलाइन जारी करी थी कि लाइक 498 में 2 मंथ्स का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, जिसमें कि पति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड, एक फैमिली कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि जो भी 498 के केस आएंगे, डीवी के केस आएंगे जो भी, तो उसमें फैमिली कमेटी है जो देखेगी, जांच पड़ताल अच्छे से इंक्वायरी करेगी, सारी चीजें करेगी, समझौते करने की कोशिश करेगी, और जो भी डिसीजन होगा तो लगता है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके अकॉर्डिंग चलेगी। बट उसके अभी तक वो बनाया तो गया, बट फॉलो कितना करते हैं वो अभी तक आप लोगों को पता ही होगा। क्यों नहीं फॉलो किया गया, बाकी कोर्ट क्यों नहीं फॉलो करती? क्योंकि उस पर जो बनाई गई फैमिली कमेटी, जो ये हाई कोर्ट ने और गाइडलाइन जारी की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की है जो मोहर नहीं लगी थी। तो इस वजह से मे भी हो सकता है नहीं फॉलो कर रही है, जो भी है, जो रीजन वो जाने हाई कोर्ट या जो भी है क्या है। अब एक ऐसा जजमेंट है जो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो शेयर कर दूंगी कि इसमें क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 न्यू गाइडलाइंस जारी करी है। इसमें आप लोगों को जो भी पति अभी पीड़ित हो रहे हैं पत्नियों से, झूठे केसों में फंस रहे हैं, पति उसके ससुराल वाले, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जजमेंट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और ऐसे क्या 2 गाइडलाइंस है वो मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों देखो, होता क्या है, आप सबको पता है, अभी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी पति जो अपनी पीड़ित है पत्नियों से, झूठे केसों में फंसे हुए हैं, 498 का केस लगा देती है पत्नी, डीवी का केस लगा देती है, साथ साथ मेंटेनेंस केस लगा देती है। केस तो लगा ही रही है, मेंटेनेंस का केस भी, मतलब उसी से पैसे लेके पति से, ससुराल वालों से, उसी को उसी के केस में फंसाया जाए। अब जब गलती आपकी है नहीं, आपने कोई अपराध किया नहीं है, तो फिर भी वही है कि भुगतना पड़ता है कि पत्नी जा रही है, ऐसे ऐसी एलिगेशन लगाना, वो सारी चीजें करना। कुछ लोग तो पति इतना परेशान हो जाता है, इतना कि मेंटली अपने आप को मानसिक इतना तनाव कर देते हैं कि बहुत ज्यादा। अब देखा जाता है कि भाई एविडेंस होते हुए भी क्या जाता है कि एक तरफा देखा जाता है, एविडेंस नहीं देखा जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती भाई। क्योंकि यही कहा जाता है आमतौर पर, जो आप लोग कहते हैं पुरुषों के पास कानून नहीं है, महिलाओं के लिए बने हुए हैं। पर देखो ऐसा है नहीं, कानून तो मानती हूँ महिलाओं के लिए बने हुए हैं, क्योंकि जब पहले आपको पता है कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, उसको लेके कानून ने, हमारी सरकार ने कानून बनाए कि भाई आप महिलाएं वो जो कर सकती है अपने हक में, उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, वो महिला जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, झूठी महिला है जो बिना किसी रीजन के झूठे केसों में फंसा देती पति को, ससुराल वालों का, कानून के अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। तो केसेस पे केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है। मैं वही बातें आपको बताती हूँ। बट घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, पुरुषों के पास भी, वो पतियों के पास भी राइट्स हैं, अधिकार है, बस आपको उनको जानने की जरूरत है। किस तरीके से आप जानोगे क्या आपके पास राइट्स है? आप भी पति पे केस कर सकते हो, आप भी उनको जेल भिजवा सकते हो। क्यों पत्नी ही आपको जेल भिजवाए, क्यों वही आप पे केस करे? मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ, अगर पत्नी एक केस करती है आप उस पर 2 केस करो। वो झूठे केस कर रही है ना, आपको सच्चे केस करने हैं, क्योंकि पता है एंड ऑफ द केस जीत हमेशा सच्चाई की होगी। बस आपको हार नहीं मानना है। अब इस केस में भी यही क्या हुआ कि जो शादी हुई 2015 में हुई और उनकी बेटी हुई थी 2016 में। उसके बाद 2018 से दोनों अलग रहने लग गए। दोनों परिवारों के बीच बहुत सारे केसेस चल रहे थे, दोनों एक दूसरे पे केसेस चला रहे थे। पत्नी ने पति पे, उसके ससुराल वालों पे कम से कम 15 केसेस कर रखे थे, जिसमें कि 498 शामिल था, डीवी का केस, मेंटेनेंस का केस, बहुत सारे। और यहाँ तक कि वो जो पत्नी थी सरकारी मतलब पोस्ट पे थी और अच्छी खासी पोस्ट पे थी, उसने उसका दुरुपयोग करके अपनी पोस्ट का पति को और अपने ससुर को जेल में भिजवा दिया। जेल में आई थिंक 1 महीने तक वो जेल में रहे। पति ने भी 10 केसेस कर रखे पत्नी उसके घर वालों पे, जिसमें कि उस पे कस्टडी का, बेटी की कस्टडी का केस कर रखा था, उसकी मां को हानि पहुंची थी, डेफेमेशन का जिसे हम केस कहते हैं, मानहानि का केस, और भी बहुत सारे क्रिमिनल, सिविल, सारी चीजें, क्योंकि उसे गाली करो, जो भी सारी चीजें के दोनों एक दूसरे पे मतलब ने दबा के केस कर रखा था। अब हुआ क्या, जैसे कि आपको पता है, बहुत लोग ये कंफ्यूज होते पति कि भाई 498 का केस लग गया तो मतलब कि हमें पुलिस अरेस्ट कर लेगी तुरंत। तो वो लोग क्या करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागने लग जाते हैं।
मैं हमेशा आपको कहती हूँ ये बिल लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप ऐसा करके अपने आप को गुनाह कर रहे हैं, अपने आप को अपराध घोषित कर रहे हैं कि हाँ मैंने किया है, जब भी मैं बिल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिए। अब इसमें क्या हुआ, जब फिर जैसे कि पति ने, उसको ससुराल वालों ने भी, इस केस की अगर बात की जाए, केस को सारे डिसमिस कराने के लिए वो लोग हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में जब गए तो वही चीजें हैं, सारी चीजें हुई। 2 मंथ्स का उसको कूलिंग पीरियड दिया गया, फैमिली कमेटी को दी गई सारी चीजें, बातें वो सर्टिफाइड नहीं हुए, तो साथ में वो पति चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो, अब इसमें डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट के कि पहली बात कि बेटी की कस्टडी किसको मिलेगी। तो बेटी की कस्टडी, वो माइनर थी तो माँ को दी गई। विजिटेशन राइट पति को और उसके घर वालों को दिया गया कि आप मिल सकते हो। अब कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें की बातें आई कि पत्नी ने मेंटेनेंस लेने से भी मना कर दिया, यहाँ तक कि बेटी के मेंटेनेंस के लिए भी उसने कहा कि मैं खुद ही अपनी बेटी का परवरिश करूंगी, खुद ही उसको मेंटेन करूंगी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। बट जो हाई कोर्ट ने ये अलाउ किया था कि 1.5 लाख का मेंटेनेंस अलाउ किया था पति पे, उसके घर वालों पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो मेंटेनेंस डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दोनों बातें समझाई, दोनों पक्षों को, पति और पत्नी को। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके ना, इस केस में जितने भी सारे केसेस थे उस सबको खत्म कर दिया। और फ्यूचर में दोनों को वार्न भी किया कि इन फ्यूचर कोई भी एक दूसरे पर नया केसेस दर्ज नहीं करेगी। और पुलिस को भी वार्न किया कि ऐसा पहले देखा जाएगा, समझा जाएगा, जब आप उस पर एक्शन लोगे, ऐसे नहीं। तो वैसे तो दोनों को वार्न कर ही दिया था। अब इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या न्यू गाइडलाइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट जो गाइडलाइंस जारी करी थी। पहली पत्नी है जो, वो गवर्नमेंट जॉब में थी और आईपीएस की पोस्ट में थी, उसने उसका दुरुपयोग करके अपनी पोस्ट का क्या किया, अपने पति को और अपने ससुर को जेल में भेज दिया। तो इससे ये है कि अगर आपकी भी पत्नी किसी अच्छी खासी पोस्ट में है और वो उसका फायदा उठाती है उस पोस्ट का, आपको उसकी धमकी देती है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बोलने दो उसको, आप कोर्ट आप जाओ, फैमिली कोर्ट नहीं सुनती, हाई कोर्ट नहीं सुनती, सुप्रीम कोर्ट पर जाओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने वैसे गाइडलाइन जारी कर ही दी है, सारे कोर्टों को मानना पड़ेगा। दूसरा क्या कि उस पे पति और पत्नी पर दोनों को, उसके परिवार वालों से, पत्नी को ये बोला गया कि पति और उसके परिवार वालों से माफी मांगे। माफी मांगे ऐसा नहीं कि उनको झूठे केसों में फंसाएगा, तो माफी मांगना ऐसा नहीं कि नॉर्मली बोल दिया ठीक है गलती हो गई, ऐसे नहीं। सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, एड में इस तरीके से माफी मांगी जाएगी। और माफी में आपको क्या बोलना है क्या नहीं, कि आपने माफी बोल दिया कि लगा ही नहीं भैया कि आपने माफी बोला है, कि लग रहा है कि इंसान को कि माफी बोल भी दिया, उसको एहसास अपनी गलती का, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा बाकायदा लिख के भी दिया है कि किस तरीके से आपको माफी मांगनी है। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसे सेम सिचुएशन हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, जानती हूँ कि आजकल 99% सब ये झूठे केसों में ही फंसे रहे। 498 का केस, डीवी, आपका मेंटेनेंस, ये 3 जो केसेस है कॉमन, वो आप पे लगते ही लगते हैं। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। और साथ में अगर वाइफ आपकी अच्छी पोस्ट पे है, गवर्नमेंट जॉब पर है और ऐसा करती है, वो अपनी पोस्ट का फायदा उठाती है, तो अब उसकी केयर नहीं होगी। और साथ ही अगर वो पकड़ी जाती है, बाद में पता चल जाता है कि उसने झूठे आरोपों में आपको फंसाया था, साबित हो जाता है, उसके पास कोई सबूत नहीं है वो सारी एलिगेशन लगाने का, तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। लिटरली सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में ऐड देके किस तरीके से, वो भी मैटर पूरा आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें हैं आई थिंक जो ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की, और जो हाई कोर्ट ने जारी करी थी, जैसे 2 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा अगर आप पे 498 का केस लगा है। उसमें ये होगा कि आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। सेकेंडली फैमिली कमेटी बताई जाएगी, इसमें पूरा जो है मैटर को अच्छे से समझा जाएगा, देखा जाएगा। फैमिली जो कमेटी है वो अपना सारा सेटलमेंट, समझौता हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारी चीजें करके हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट पेश करेगी। अगर लगता है तो उसके अकॉर्डिंग जो डिसाइड होगा फैसला, वो एग्री करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी जजमेंट का, आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और अगर सेम सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं अपने केस में। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी है, और या जो हाई कोर्ट ने, अब उसको नीचे सुप्रीम कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी, तो उसको कितना आगे कंटिन्यू रखा जाता है, कोर्ट कितने, फैमिली कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट कितना करते हैं उसका आगे कि कंटिन्यू रखते हैं, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फैसला सुनाते हैं नहीं सुनाते, वो तो वक्त और टाइम ही बता पाएगा। तो इस जजमेंट में आपकी क्या राय है, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। कोई हेल्प चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।